We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया है बैलिस्टिक मिसाइल से। ये जानकारी है, तेल अवीव को टारगेट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल से हमले किए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। मधुरेंद्र हमारे साथ हैं। मधुरेंद्र, ईरान का ये कदम, तेल अवीव को टारगेट करना, 100 मिसाइलों से हमला करना। देखिए, बिल्कुल ईरान ने कहा था कि वो पलटवार करेगा। उससे राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने किया था कि ऐसा वॉर करेंगे कि दुनिया देखेगी, और जाहिर तौर पे आप देखिए तो ये वॉर शुरू हो चुका है। इससे पहले हमने देखा खमनई ने 3 जनरल नियुक्त किए, क्योंकि इससे पहले उसके 3 जनरल इजराइल के हमले में मारे गए थे। और उसके बाद हम उसकी प्लानिंग के तहत जो बैलिस्टिक मिसाइल जो सबसे बड़ी ताकत है, आप देखिए ईरान का, उसका जखीरा खोला गया है, और जिसके जद में इस वक्त इजराइल दिखाई दे रहा है। लगातार इजराइल पर हमले जारी हैं, और इजराइल के ये डिफेंस की बैटरी, जिसमें आप खास तौर पर देखिए जब इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं तो आप एरो 3 जैसे और खासतौर पर डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, जो इसको इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो सकता है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दरअसल पहले से इजराइल की जमीन पर मौजूद है, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला करने के पहले इजराइल ने जो तैयारी की थी उसे अमेरिकी समर्थन प्राप्त था। क्योंकि कल ही हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया था कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। उससे पहले अमेरिका ने अपने जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं वो बगदाद से विड्रॉ किए थे, और जाहिर है कि हमला अपने आप में देखा जाए तो ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के बीच के सामंजस्य का प्रतीक है। क्योंकि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को खटाई में डाले, लेकिन ईरान ने उससे बिल्कुल मना कर दिया, और उसके बाद इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है। लेकिन मधुरेंद्र, ये समझना होगा कि 15 जून को छठे दौर की वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच इसी मुद्दे को लेकर होनी थी। उससे पहले अगर इजराइल का ये हमला है तो ये क्या दर्शाता है कि इस बातचीत में भी ईरान मानने को शायद तैयार नहीं होता, या वो वापस कदम लेने को तैयार नहीं होता? देखिए, ईरान ने कह दिया है कि अब उस बातचीत का कोई मायने नहीं है। इजराइल के हमले के बाद इस बातचीत को एक तरह से देखा जाए तो मैदान में ईरान ने डालने का ऐलान कर दिया है, तो अब उस बातचीत के कोई मायने दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब सीधे सीधे जंग दिखाई दे रहा है। ये जंग कितना विस्तार लेगा, कितना फैलेगा, मिडिल ईस्ट में इसका कितना प्रभाव होगा, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगा, ये तमाम सवाल इस वक्त दुनिया के सामने है। यूएनएससी की बैठक जो है वो होने वाली है, और जाहिर तौर पर वहाँ से क्या निर्देश निकलते हैं। हालांकि वो पेपर बुलेट से ज्यादा काम नहीं करता यूएनएससी, चाहे आप यूक्रेन रसिया वॉर में देखिए, इजराइल हमास वॉर में देखिए, या अब इजराइल और ईरान के वॉर में देखा जाएगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए अब ईरान की ओर से छठे दौर की वार्ता को भी रद्द कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। लेकिन इस बीच IRGC के जो नए प्रमुख की ओर से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनमें साफ तौर पर कहा गया कि जो हमला हुआ है उसका जवाब जल्द और भयावह रूप में दिया जाएगा। क्या यह दर्शाता है कि इजराइल को भी अंदाजा है कि ईरान किस तरीके का पलटवार कर सकता है? बिल्कुल, इजराइल को अंदाजा था, और इसीलिए इजराइल ने, आप देखिए, घंटों पहले ये वार्निंग जारी की थी कि उसके तमाम लोग जो हैं वो दरअसल बाहर न निकले, और सीधे तौर पर वो अपने अपने बंकर्स में चले जाएं, घरों में चले जाएं, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। क्योंकि इजराइल, हम जानते हैं कि पूरी तरह से कोवर्ट ऑपरेशन करने में माहिर है। मोसाद पहले से ही तेहरान सहित आप देखिए तो तमाम ईरान के इलाकों में था, जिसके कारण उसने इस तरह के हमले को अंजाम दिया। कोवर्ट ऑपरेशन के कारण ही इजराइल ने ईरान के जमीन पर इस तरह से हमले को अंजाम दिया, जिससे हम देखें तो ईरान जो है वो बौखला गया, और ईरान की बौखलाहट का ही परिणाम है कि इस तरह के हमले जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जाए तो तेल अवीव पर इस वक्त जो है बारिश होती मिसाइलों की दिखाई दे रही है, जिससे जूझते हुए हम कहें तो इस वक्त जो खास तौर पर इजराइल के डिफेंस सिस्टम है उनको भी देखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मधुरेंद्र, क्या माना जाए कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से सटीक और सफल ये टारगेट करके जो अटैक किया गया, ऑपरेशन किया गया, उसके बाद चूंकि ये पहला फेज माना जा रहा है जहां ईरान के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया गया, वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया, और जो वहां पर देखिए परमाणु साइट्स थी उनको टारगेट किया गया, और ये भी कहा गया है इजराइल की ओर से कि ये ऑपरेशन अभी जारी है। सेकंड फेज में क्या कदम और भयानक इजराइल की ओर से उठाए जा सकते हैं ईरान के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से दिन भर हमने देखा कि इजराइल ने दरअसल ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने के बाद उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल के जो खास तौर पे जखीरे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की थी, उससे साफ अंदाजा लग गया था कि ईरान दरअसल जो बैलिस्टिक मिसाइल के हमले करेगा उसकी धार को कुंद करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। और इसी के मद्देनजर मैंने देखा था कि जो लगातार हमले जो इजराइल ने किए ईरान के ऊपर, उसकी जद में खासतौर पे हमने देखा कि वो शहर थे जहां पर माना जाता है कि पूरा का पूरा ईरान का
जो हथियारों का जखीरा है वो रहता है। और खासतौर पर हमने देखा कि शाम में भी और उसके बाद देर रात तक जो है वो इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता रहा। और इस हमले की जद में खासतौर पर आप देखिए तो जो तबरीज मिसाइल सेंटर है वो हमें दिखाई दे रहा था। तबरीज मिसाइल सेंटर में कई हमले जो है उसको अंजाम देने में इजराइल कामयाब रहा, लेकिन उसके बावजूद देखिए तो ईरान ने अपने अन्य बैलिस्टिक मिसाइल के जो जखीरे हैं उनको खोला। और उसके पहले हमने देखा कि पेजेस्कियान ने ऐलान किया कि ईरान हमला करने के लिए तैयार है और इजराइल पर पलटवार करेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।